मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी में जो है केस चल रहा था, उन छात्रों के द्वारा केस किया गया था जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। और देखिए, जितने दिन आपका केस चला है उतने ही दिन लॉयर के द्वारा भी यही बात कही गई है कि जो आपका केस है वो छात्रों के हित में जा रहा है। जितनी भी दलीलें दी गई हैं उन सभी को देखते हुए यही लग रहा था कि जो केस है वो छात्रों के हित में ही जा रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर फाइनल ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग डेट देखिए, 4 अगस्त को जो है जज के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर किया गया है और ये वेबसाइट पर भी आ गया है। बाकी केस नंबर वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से ऑफिशियल ये पीडीएफ है। और इसमें देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर जो केस दायर किया था उनकी संख्या भी यहाँ पर दी गई है, सभी के नाम वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। और टोटल यहाँ पर जो है 127 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने याचिका यहाँ पर जो है दायर की थी। ये देखिए, पूरे 127 कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर में पहले सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि जो छात्र हैं उनकी क्या डिमांड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो दलील यहाँ पर पेश की जा रही थी, जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, रेलवे है, उनकी तरफ से जो दलील पेश की जा रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर कहना ये है कि देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो है फॉर्म भरे गए थे और उसमें से मात्र 4% के करीब, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4% के करीब एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हुए हैं। तो देखिए, रेलवे की तरफ से जो दलील दी गई थी उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ 4% के करीब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हुए हैं, और वो भी इसलिए हुए हैं जिनके फोटो यहाँ पर ब्लर थे, सेल्फी वगैरह ले रखी थी। तो ओवरऑल अगर बात करें तो लास्ट में यहाँ पर देखिए 5th पॉइंट में इन्होंने यहाँ पर फाइनल जजमेंट यहाँ पर दिया है। और इसको जजमेंट भी नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। तो ये लास्ट वाली लाइन है, यानी कि 5th पॉइंट में जो फाइनल ऑर्डर है, ये इंग्लिश में जो देखना चाहता है वो इंग्लिश में इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी यहाँ पर हिंदी में आपको जो है मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कहा गया है, ऊपर दिए गए तर्कों के मद्देनजर हम इस मूल आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है और न ही आवेदकों द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं। इस स्तर पर कोई भी लिप्तता या हस्तक्षेप पहले से ही निर्धारित गति प्रक्रिया को परेशान करेगा। हालांकि यह देखते हुए कि आवेदकों ने सरकार में निम्नतम स्तर के पदों के लिए आवेदन किया है, हम उन्हें एक बार फिर उत्तरदाताओं से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और इस मामले में उचित दृष्टिकोण लेने के लिए उत्तरदाताओं के विवेक और निर्णय पर छोड़ देते हैं। कोर्ट के द्वारा सीधा सीधा यहाँ पर कहा गया है, आप कह सकते हैं कि जज के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो मांगे हैं उसको हम नहीं मान सकते हैं। अगर हम आपकी मांगे स्वीकार कर लेते हैं तो जो पहले से यहाँ पर प्रोसेस में चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्टर्ब होंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और देखिए, कोर्ट का कहना है कि जो यहाँ पर आवेदक हैं, मतलब जिन्होंने ये केस किया था, अगर वो चाहें तो यहाँ पर वो रेलवे मंत्रालय या जो भी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो एजेंसी है, उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो इस मामले में जो है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। कहने का मतलब सीधा है कि यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने अपना हाथ यहाँ पर झाड़ लिया है पूरी तरह से। सारा डिसीजन यहाँ पर जो है कंडक्टिंग एजेंसी पर छोड़ दिया है। अगर वो चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मॉडिफिकेशन लिंक का अब कोई भी चांस नहीं है। देखिए, अभी तक यहाँ पर जो है अपडेट आ रही थी, जो यहाँ पर लॉयर अपडेट देता था ग्रुप में या जो भी चीज़ें आती थी, उससे यही लग रहा था कि मॉडिफिकेशन लिंक आएगा या फिर फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, उसी के आधार पर आपको चीज़ें बताई जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब लॉयर भी जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और फाइनल ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। बेसिकली इसमें मॉडिफिकेशन लिंक के लिए तो जो है बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया है और जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उनको एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया है। तो बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। अब देखिए, एग्जाम डेट के बारे में क्या बातें सामने आती हैं, क्या रास्ते खुलते हैं एग्जाम डेट के, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। और बाकी अब स्टूडेंट के पास मौका है अगर वो दोबारा याचिका वगैरह करते हैं। हालांकि देखिए, अब आगे क्या होता है उसके बारे में मैं आपको जो है अपडेट करता रहूंगा। बाकी आज की अपडेट थी, मैंने आपको दे दी है।